श्री कालिका पुराण में नृप धर्म कथन। ऋषियों ने कहा, आपने सर्प का वर्णन किया और जो भी कुछ संशय उसमें हुए थे उसका भी आपने निवारण कर दिया। हे गुरु, आपके प्रसाद से हे महाभाग हम कृतकृत्य हो गए हैं। हे द्विजात्मा, फिर हम आपसे कुछ श्रवण करना चाहते हैं। यह अन्य भृंगी महाकाल कौन है, और जो ये वेताल तथा भैरव सम उत्पन्न हुए हैं, वेताल को महाकाल और भृंगी भैरव को हम सुनते हैं। इनका चतुष्ट कैसे हुआ, अर्थात चार कैसे होंगे? मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे द्विजतमों, महाकाल के भूमंडल में उत्पन्न होने पर और मनुष्यत्व में भृंगी के होने पर उन दोनों से ये बेताल और भैरव नामों वाले सम उद्भूत हुए थे। वेताल को वरदान प्राप्त होने पर और उसके साथ भैरव के संगत हो जाने पर भगवान हर ने तप से युक्त अंधक को भृंगी कर दिया था। अंधक पहले हर से विरुद्ध होकर के आपदा में फंस गया। इससे उसने भगवान हरि की सम आराधना की और उसका पुत्र हुआ। भगवान हरि ने स्नेह से उसका नाम भृंगी रख दिया। भगवान हरि ने स्नेह से जो महाकाल में था उसको बलि का पुत्र बान कर दिया। भगवान विष्णु के द्वारा कटे हुए बाहों वाले को महाकाल बना दिया। इस प्रकार से हे मुनिवरों, उनका चार होना संयत होता है। अनुक्रम से वैताल, भैरव, भृंगी और महाकाल हैं। ऋषियों ने कहा, जो राजा सगर ने महान बुद्धिमान और मुनि से पूछा था, हे गुरुवर, नीति से जिस तरह से भार्य असुत और बोधिक किए जाते हैं, राजनीति में, सत्पुरुषों की नीति में और सदाचार में स्थित हैं, हे जगत के गुरुवर, आपको महान भाग वाले हैं, उनको आप बताइए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, महान आत्मा वाले और ने जो जो विशेष बताए थे, हे मुनियों, श्रेष्ठ वरो, ये सब आपको बताऊंगा, आप श्रवण करिए। राजा सगर ने इस तरह से मंत्र कल्प आदित्य को सुनकर के उन महामुनि से पुनः नित्य आदि की विशेषता पूछी। सगर ने कहा, जिस प्रकार से नीति के द्वारा सुप्त आत्मा और प्रिया के साथ नीति से प्रयोग करना था, उसकी विशेषता के सहित जो सदाचार है उसको आप मुझे बताइए। और मुनि ने कहा, हे राजेंद्र, अब आप क्रम से ही श्रवण कीजिए। जिस प्रकार से नीति के द्वारा आत्मा, सुत और भार्या को नियोजित किया जाता है, उसकी विशेषता मुझसे सुनिए। ज्ञान में बड़े, वय में बड़े, विद्या तप में बड़े, सुर दक्षिणा का सबसे प्रथम सेवन करे तथा निंदा से रहित विप्रों का सेवन करना चाहिए और उनसे नित्य ही वेदों और शास्त्रों के विशेष निश्चय का श्रवण करना चाहिए। उन्होंने जो भी कुछ कहा हो वह करना चाहिए। प्राज्ञ नृप है, उसे उसका समाचरण करना चाहिए। ये 5 इंद्रियां 5 अश्व हैं और ये शीर रथ कहा जाता है। आत्मा रथी अर्थात रथ का स्वामी है। अश्वों को हाँकने के लिए ज्ञान कशा चाबुक है। इस रथ का साथी मन होता है। अश्व को सुदांत करें और साथी मन को आत्मा के वश में तैरना चाहिए। कशा को सदा सदृढ़ करें और शीर की स्थिरता रखनी चाहिए। जिस तरह से आदांत अश्वों पर सवारोहण करके रथी अश्वों की इच्छा के अनुसार गमन करता हुआ कुपथ को प्राप्त हो जाया करता है, अपने की इच्छा से अश्वों को प्रेरित करता हुआ साथी वहां पर अवश्य होता है और वह परम प्रथित वीर को भी परवश कर देता है। इसी भांति राजा को विषयों के परिग्रहण करने में इंद्रियों को अपने ही वश करना चाहिए। हे निर्विशेष, ज्ञान के सुदृढ़ होने पर कशा की सुदृढ़ता में अपने वश में रहने वाला साथी दांत अश्वों
प्रेरित करने में समर्थ होता है। इसलिए नृप को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को तथा मन को अपने वश में रख करके ज्ञान के मार्ग में अविष्टित होकर के आत्मा का हित संपादित करे। फिर अपनी इच्छा से भोग करना चाहिए। जो सुनने योग्य है उसे ही श्रवण करना चाहिए। श्रवण में अधिक सम्मचरण नहीं करे। शास्त्रों के तत्व अमृत में धीर श्रुति वश्य नहीं होता है। इस रीति से इच्छा से घ्राण त्वचा को वशीकृत करके अपनी इच्छा से उपभोग ना करें और उद्दाम विषय का गमन नहीं करना चाहिए। यदि राजा इसी रीति से सम्मचरण करने वाला होवे तो उसी समय में वह इंद्रियों को जीत लेने वाला हो सकता है। जितेंद्रिय होने में शास्त्रों और वृद्धों का उपसेवन करना ही हेतु हुआ करता है। जो नृप वृद्धों का सेवन करने वाला नहीं होता तथा शास्त्रों का ज्ञाता नहीं होता, वह शत्रुओं के वशीभूत हो जाया करता है। इस कारण से शास्त्रों में अधिष्ठित होकर के राजा को जितेंद्रिय होना चाहिए। धृति, दान, मैत्री, कृतज्ञता, वाक्पटुता, विवेचन, दक्षता, धार्य, विष्णुता, दान, दृढ़ अनुशासनता, सत्य, शौच, युद्ध का विषय निश्चय, दूसरों के अभिप्राय का ज्ञान करना, चरित्र, आपत्ति में धीरज, निंदा न करना, क्रोध ही नहीं होना, गुरु द्विजों का अर्चन, इन गुणों का राजा को अभ्यास करना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम में कार्य और अकार्य का विभाग का निरंतर प्रतिबोध करना चाहिए और अवसर होने पर उसे करना चाहिए। साम, दाम, भेद और दंड वह चतुष्टय अर्थात 4 बातें हैं। उनके कालों में उपायों का ज्ञान करके उनके उपायों का प्रयोग करें। साम विषय में भेद मध्यम कहा गया है। दान के समय में साम योग्य ही उपलक्षित होता है। दान के विषय में दंड अधम कहा गया है। दंड के विषय में दान जो होता है वह भी अधम ही कहा जाता है। साम के गोचर अर्थात प्रत्यक्ष होने पर जो दंड का प्रयोग है वह अधम से भी अधम कहा गया है। राजा के दंड और भेद में निरंतर सौजन्य जानना चाहिए। साम और दाम की सुजनता गोचर में जाती है। काम, क्रोध, हर्ष, नाम, मद इनको अतिशय रूप में होने वालों का राजा के शत्रुओं की तरह विनष्ट कर देना चाहिए। संयुक्त काल में ही उसका सेवन करना चाहिए। लोभ और गर्व को विवर्जित कर देवे नृपों का तेज ही तीव्र होता है। जिस तरह से सूर्य का हुआ करता है उसमें गर्व रोग से युक्त होता है। जिस कायमान को उसको त्याग कर देना चाहिए। आखेट, अक्ष, स्त्री सेवन, पान और अर्थ दूषण, वाणी और दंड में कठोरता इन सब का वर्जन कर देना चाहिए। विरक्त पुरुष प्राय स्त्रियों में सेवन करना एकांत रूप से वर्जित कर देवे। अपनी सती नारियों में युक्त सेवन करना चाहिए। जो दाराएं रति और पुत्र के फल वाली हैं उनका रूप से त्याग नहीं करें। रति और पुत्र दोनों को सिद्धि के लिए स्त्रियों को सेवन करना चाहिए, किंतु उनमें अत्यंत आसक्ति का वर्जन कर देवें। मृग्या जो परमादों का स्थान होती है इसका नित्य वर्जन कर देवें। अक्षों का भी सेवन नहीं करें। ये सत्य कार्य और शक्ति का विनाश करने वाले होते हैं। अकार्यों के करने में और कृत्यों के वर्जन में यह बीज होता है। अकाल मंत्र भेद में, कलह में, सरकार के क्षय में निरंतर सुरापान का वर्जन कर देवें, जो कि यही मदिरापान, शौच और मांगल्य का विनाश करने वाला होता है। ये अर्थ के क्षय का करने वाला होता है, अतः इसका त्याग कर देना चाहिए। अभिशप्त, चोर, घातक, आताताई में राज को निरंतर दंड की कठोरता नहीं करनी चाहिए। सदा सत्य की रक्षा करनी चाहिए। एक सत्य में ही प्रायण रहे। क्षमा और तेजस्विता का प्रस्ताव से नृप को सम्मचरण करना चाहिए। यान, आसन, आश्रय, द्वैध, संधि,
तथा विग्रह, इन 6 गुणों तथा इनके शाश्वत स्थान का नृप को अभ्यास करना चाहिए। जो स्थान वृद्धि, क्षयकोश, जनपद में और दंड में जो परिमाण को नहीं जानता है, वह राज्य पर अव्यवस्थित नहीं करता है। वह एक एक में 3 हैं। प्रस्ताव से विनियोग करना चाहिए। किसी एक की ही रक्षा न करें, इन सब की रक्षा करनी चाहिए। मित्र, शत्रु और उदासीन तीनों में ही अपने प्रभाव करना चाहिए। नृपों को विजय की इच्छा में, धर्म कृत्य में, अष्टवर्ग में, शीर यात्रा निर्वाह में निरंतर उत्साह करना चाहिए। मंत्र के निश्चय से समुत्पन्न बुद्धि को सर्वत्र योजित करें। अमात्य में, शास्त्र में, राज्य में, पुत्रों में और अंतःपुर में बुद्धि का योजन करना चाहिए। कृषि, दुर्ग, वाणिज्य, खंगों का कर साधन, सैन्य करों का आदान, गजों और अश्वों का बंधन, सदम मुखों के शून्य में जनों के द्वारा निरंतर योजन और 3 सार सेतुओं का बंधन 8वां है। इन 8 वर्गों में चारों को भली भांति प्रयोजित करना चाहिए। कार्य और अकार्य के विश्राम के लिए अष्टवर्ग के अधिकारियों को योजित करें। राजा को 8 वर्गों के लिए नियोजित करें। 10 को शून्य में नियुक्त करें। उनको क्रम से मुझसे सुनिए। स्वामी, सचिव, राष्ट्र, मित्र, कोश, जल, दुर्ग और गुरु भाषित राज्य के अंग हैं। दुर्ग से युक्त अपने अष्टवर्ण से चारों को योजित करें। इस कारण से इन शेष 5-4 पदों को शुद्धांतों में, पुत्रों में, यथा आदि में, अहसन में, शत्रु और उदासीनों से बल बल के विषय निश्चय में, इन 18 में राजा चारों को प्रयुक्त करे। प्रकाश में इनको कोई भी नहीं जान पावे, उसी भांति चारों के द्वारा निरूपित कर देना चाहिए। उसका प्रतिकार अवश्य निरूपण करके छिद्र से सम्मचरण करें। यहाँ पर नृप को ज्ञान प्राप्त करके जो कि चारों के द्वारा किया जावे, दंड देवे या चारों को अलग कर देवे। नृप मंत्री के साथ एकांत में स्थित रहे। राजा को चाहिए कि प्रदोष के समय में पूछे और उसी समय में साधन करे। अपने पुत्र के समय में शुद्धांत, पूर्व में और 4 महासन अर्थात रसोई गृह में नियुक्त होवे। उनसे मध्यरात्रि में पूछना चाहिए और जो अपने मंत्री के विषयवार हों उनसे राजा के बिना मंत्री के स्वयं ही पूछे। अन्य जो 4 हों उनसे मंत्री के साथ निरूपण करके फल को प्रदेशन करके 4 एक के धर्म करने वाला ना होवे, ना एक ही होवे और ना उत्साह से रहित होना चाहिए। 4 सर्वत्र संस्तुत नहीं होना चाहिए। वह अत्यंत लंबा ना होवे और ना बूढ़ा ही होना चाहिए। निरंतर दिन में चरण करने वाला 4 होना चाहिए और वह रोगी तथा बुद्धि रहित भी नहीं होवे। 4 चित्त के वैभव से हीन भी ना होने और ऐसा भी नहीं चाहिए जिसके भार्या और पुत्र ना हुए। ऐसा ही 4 राजा को तत्व गोह के विशेष निर्णय के नियुक्त करना चाहिए। राजा को अपना 4 कैसा बनाना चाहिए ये बताया जाता है। जो अनेक प्रकार के वेशभूषा के ग्रहण करने में समर्थ हो, भार्या और पुत्रों में संयुक्त होवे, बहुत से देश और वाणियों का अभिज्ञ होवे और दूसरों के अभिप्राय का ज्ञाता होवे। 4 ऐसा ही करना चाहिए जो दृढ़ भक्त, समर्थ और भय रहित होवे। राजा कृषि में अपने ही समानों के साथ स्थित होवे। वाणिक पथ में और दुर्ग आदि में जो शक्त हों उनको ही नियोजित करना चाहिए। अंतःपुर में 4 को नियुक्त करें जो पिता के तुल्य हों, धीर हों और वृद्ध हों,
सुदांतपुर में तथा द्वार में ऐसों की नियुक्ति करे जो वृद्ध और मनीषिया हों। राजा को अकेला कभी शयन नहीं करना चाहिए और अकेला भोजन भी नहीं करना चाहिए। अकेली महिषी का गमन ना करें और एक ही की मैत्री के लिए भी कुछ नहीं करना चाहिए। अमात्यों की उपधा शुद्धों की भार्याओं को तथा पुत्रों को प्रसाद के सहित समाचरण करते हुए नृप को निरंतर करना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष से प्रत्येक का परिशोधन के द्वारा प्राप्त होकर के धारण किया जाता है। इसी कारण से वह उपधा कही जाती है। अर्थ काम की उपधाओं से भार्या और पुत्रों का परिशोधन करे, धर्म की उपधाओं से सचिवों का शोधन करे। इसके द्वारा यज्ञों से और दोनों के द्वारा यहाँ पर ही नृप होता है। इस कारण से आप राज्य के अर्थी हैं। अतः इसी भांति धर्म का ही समाचरण करें। इसी अधिकार से अथवा अज्ञों के यह राजा प्राणों का त्याग करता है और तुम राजा को चाहोगे। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यही नृप का धर्म है। और जो अश्वमेध का आदिक है राजा स्वयं नहीं करता है। इस कारण से हे श्रेष्ठम तुम करो। इस प्रकार से नृप कायांतिक द्विज से मंत्रों के द्वारा मंत्रणा करके उनके द्वारा अज्ञातों को स्वयं ज्ञान प्राप्त करके उनसे उनके मन को ग्रहण करे। यदि राज्य की अभिलाषा से सचिव अधर्म का आचरण करे अथवा राजा के विषय में अधिक करे तो उस धर्म को हीन बना दे। अत्यंत अभिचारिक कर्म को करने वालों का अभिधान कर देवे। राजा को चाहिए कि अभिचारिक ब्राह्मण हो तो उसको देश से बाहर निकलवा दे। ये धर्म उपधा जाननी चाहिए। उनके अमात्यों को और सुतों को विजित करे। इस प्रकार की उस भांति अन्य उपधा का धर्म से समाचरण करना चाहिए। कोषाध्यक्षों को समन्वित करके राजा अमात्यों का प्रताड़ित कर देवे तथा पुत्रों को अथवा अन्य को भी मंत्र के स्मरण करने में असमर्थ हुए प्रताड़ित कर देना चाहिए। हे नरोत्तम, ये परचोर बहुत बड़ा कोष मेरे अधीन है। यदि उसकी आप प्रतीक्षा करते हैं तो आपकी सम्मति से उसे ले आता हूं। आपके अर्थ के लगन दोनों में हमारा जीवन सब होगा और आप भी इन प्रचुर कोशों के द्वारा क्या क्या नहीं करेंगे। इस प्रकार से अन्य कोशागत उपायों से नृप श्रेष्ठ पुत्र अमात्य आदि के सब का निरंतर परिशोधन करे। जो कोश में दोषों के करने वाले हैं उनका हनन कर देवे और जो करने की इच्छा रखते हों उनको देश से बाहर निकाल देना चाहिए। जो द्वैध चित्त वाले हों उनको विमानित कर देवे, किंतु कोश की रक्षा हर प्रकार से करनी चाहिए। दासियां, शिल्पनी, वृद्धा, मेधा और धृति वाली स्त्रियां जो बाहर और भीतर गमन किया करती हैं तथा सचिवों आदि के द्वारा विदित हैं, राजा उनको भार्या आदि से अलक्षित होकर के स्थित रहकर एकांत में अभिमंत्रण करके तथा इनके अनंतर भली भांति मंत्रणा करके सचिवों के पास प्रेषित कर देवे। वे आकर वहां हृदय का ज्ञान प्राप्त करके विज्ञान में तत्पर राजा की महिषी प्रमुख तुमको चाहती है। यदि आपकी सुप्रिया हो तो वहां पर मैं योजित कर दूंगी। सचिव तुमको चाहता है, हे वरवर्णी, आपके योग्य भी है। यदि आपकी श्रद्धा हो तो मैं उसका संगम कराने के लिए सम्मत हूँ। इस रीति से तथा अनेक उपायों से और उत्तरों के द्वारा भार्याओं, पुत्र, दौत्रियों, सनुषाओं, सचिवों, पुत्रों, सेवकों आदि का शोधन करना चाहिए। काम की उपधाम से अविशुद्ध के बिना ही कुछ विचार
किए हुए विघात कर देना चाहिए। स्त्रियों को दंड के द्वारा योजित करें और ब्राह्मणों को प्रवासित कर देवें। मोक्ष के मार्ग में अवसक्त तथा हिंसा और पैशून्य से रहित क्षमा को ही एक सार मानने वाले सचिव का राजा को परिवर्जन कर देना चाहिए। जो मोक्ष मार्ग में विशेष रूप से शक्त हों, दंड योग्य भी हों, तो भी उन्हें दंड नहीं देना चाहिए। वह सर्वत्र समबुद्धि वाला है, इसी कारण से उसको परिवर्जित कर देवें। उपधाओं का ये सूत्र है। पुनः उपधा का बहुत सा विवेचन किया गया है। उष्णा ने इसका अच्छा विवेचन किया है, वहाँ पर उसके शास्त्र में इसका बोध करें। राजा को दूसरों के साथ निरंतर विग्रह का बड़ी प्रकार से आचरण नहीं करना चाहिए। भूमि, वित्त, मित्र, लाभों से जब ये निश्चित हो जावे तो ही विग्रह होते हैं। उत्तम नृपों के द्वारा सता अंगों में सदा प्रसाद ही करना चाहिए। कोष की रक्षा और निरंतर संचय भली भांति करना चाहिए। राजा को अपने मंत्रीगण विद्या में विशारद विप्रों को ही करना चाहिए, जो विशेष रूप से धर्मशास्त्र के ज्ञाता, कुलीन, धर्म और अर्थ में कुशल एवं सरल स्वभाव वाले हों। उनके साथ ज्ञान की मंत्रणा करें और अत्यंत अधिक भक्तों के साथ कभी भी समचरण करें। एक एक के ही साथ मंत्रणों का विशेष निश्चय करें। अरण्य में निशी लोक में मंत्रणा करें, किंतु रात्रि में कभी भी मंत्रणा नहीं करनी चाहिए। मंत्रणा के गृह में छोटे बच्चों को, शाखा मृगों को, बंदरों, पंडों को, शुकों को, सारिकाओं को तथा विकृत मनुष्यों को वर्जित कर देना चाहिए। नृपों के मंत्र भेदों में भी जो दूषण हो जाता है, वे परम दक्ष सैकड़ों नृपों के द्वारा भी समाधान नहीं किया जा सकता। जो दंड के योग्य हैं उनको तो अवश्य दंड देवे, और जो अदंडनीय हों उनको दंड नहीं देना चाहिए। जो दंड के योग्य हैं उनको दंड ना देते हुए, और जो दंड के योग्य नहीं हैं उनको दंड देते हुए राजा निंदा को प्राप्त करके चोर के पाप को प्राप्त किया करता है। प्राकार, अटलिका और तोरणों के द्वारा दुर्ग में समता करनी चाहिए। राजा को चाहिए कि भूषित नगर से दूर से दुर्ग आश्रय करे। राजाओं का बल दुर्ग है और नित्य ही दुर्ग की प्रशंसा की जाती है। एक ही धनुर्धारी दुर्ग में स्थित होकर के 100 शूरों से युद्ध किया करता है। इसी कारण से दुर्ग को प्रशस्त कहा जाया करता है। दुर्ग कई प्रकार के होते हैं। जल दुर्ग होता है, भूमि दुर्ग है और वृक्ष दुर्ग होता है। अरण्य मरु दुर्ग, शैल से सम उद्भुत दुर्ग और परिखा से उद्भुत दुर्ग होता है। नृप का जैसा अपने देश का दुर्ग हो, वैसा ही दुर्ग करना चाहिए। दुर्ग की रचना करते हुए त्रिकोण और धनुष की आकृति वाला पुर बनाना चाहिए। वर्तुल और चतुष्कोण की रचना करें। अन्य प्रकार से नगर में नहीं करना चाहिए। मृदंग की आकृति वाला दुर्ग निरंतर कुल के नाश करने वाला होता है। जिस प्रकार से पहले राक्षसों का राजा रावण को की लंकापुरी में दुर्ग से युक्त थी। राजा बलि का शोणित नाम वाला पुर था और दुर्गों में प्रतिष्ठित था, क्योंकि वह व्यंजनाकार था और शिवा बलि मनोभ्रष्ट थी। शाल्वराज का सौभाग्य नगर 5 कोनों वाला था। जो राजा दिव्यलोक में है वह भ्रष्ट हो जाएगा, और जो अयोध्या नामक इक्ष्वाकुओं नृपों का पुर था वह भी धनुष की आकृति वाला था, इसलिए विजयप्रद हुआ था। दुर्ग की भूमि में दुर्गों का यजन करना चाहिए और द्वार पर दिक्पालों का यजन करें। विधान से पूजन करके नृप
जप को प्राप्त किया करता है। इसलिए राजा को अपना दुर्ग निरंतर जय की वृद्धि के लिए करना चाहिए। राजा ब्राह्मण को सदा किसी से भी अवमानीकृत ना करे। राजा विप्रों को अवमान करके यहाँ पर और मृत्युगत होने पर भी दुख का भागी होता है। उसके साथ कभी विरोध नहीं करें और उसका धन ग्रहण नहीं करना चाहिए। कृत्य के कालों में निरंतर उनका भी परिपूजन करना चाहिए। इस प्रकार से महान बुद्धिमान तत्वमंडल ने संयुक्त नृप, अपरमादि, चार चक्षु, गुणवान, प्रिय पद होता है। यहाँ पर और मृत्युगत होकर के महती सिद्धि को प्राप्त होता है और सुखों के भोग वाला हुआ करता है। जिन गुणों से अपने आप को योजित करे उन गुणों से पुत्रों को भी योजित करना चाहिए। नृप की निरंतर स्वतंत्रता अपने आप का विनाश किया करती है। राजा का पुत्र स्वतंत्र रह करके निश्चित रूप से विकार को प्राप्त हो जाता है। निर्विकार के लिए निरंतर वृद्धों को परियोजित करे। भोजन में, शयन में, यान में और पुरुषों के वीक्षण में सदा दाराओं को, भय को, काम विनेष्टन में नियोजित करना चाहिए। राजा के द्वारा स्त्रियां निरंतर स्वाधीन रखनी चाहिए। स्वतंत्र रहने वाली स्त्रियां नित्य ही हानि के लिए हुआ करती हैं। उस कारण से कुमार को और महिषी को मनोहर उपधानों से शोधन करके यौवराज्य और अवरोध में नियोजित करें। अंतःपुर के प्रवेश में स्वतंत्रता का निषेध कर देना चाहिए। राजा के पुत्र का, भार्या का ये विशेषता संक्षेप से नृप का धर्म मैंने बता दिया है। पुत्रों के गुणों के विन्यास में और राजा की भार्याओं के भी विषय में उष्णों ने और बृहस्पति ने राजनीतियों के तंत्रों को कहा है। आज विशेषताओं को उन दोनों के तंत्रों में समझना चाहिए। इस प्रकार से महाभाग राजा राजनीति में विशेषता को प्राप्त करता है और कभी दुखित नहीं होता है और सदा बहुत बड़ी श्री की प्राप्ति किया करता है। ओम कालिकाय नमः।